माइक ने जल्दी से भागकर उसे उठाया। हालांकि उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उसकी स्किन बहुत अच्छी थी। माइक खुद को रोक नहीं पाया और उसने उसकी पतली कमर को कसकर पकड़ लिया। गले लगते ही लीसा को कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत उसे धक्का दिया और उठ खड़ी हुई और वहां से चली गई। रिजेक्ट होने के बाद माइक का दिल पूरी तरह टूट गया। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो जोर जोर से बांस काटने लगा, लेकिन लीसा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। खाना खाते समय उसने बस कुछ बार घंटी बजा दी। उस दिन अचानक वहाँ एक बोर्ड दिखाई दी। लीसा खुशी से पहाड़ की चोटी की तरफ भागी और जल्दी जल्दी आग में लकड़ियां डालने लगी। वो दोनों हाथ हिलाकर मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन पास खड़ा माइक बहुत उदास था। क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो? तुमने तो अपनी यूनिफॉर्म भी पहन ली है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। असल में लीसा भी अंदर से बहुत दुखी थी। हालांकि वो भी इस आदमी से प्यार करती थी, लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर हमेशा के लिए रुकना कोई हल नहीं था। अगले दिन माइक कहीं दिखाई नहीं दिया। समंदर किनारे सिर्फ उसकी टोपी मिली। क्या इस लड़के ने शार्क के आगे कूदकर अपनी जान दे दी? घबराई हुई लीसा पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। फिर दूसरी तरफ उसे वो मिल गया। वो बांस की नाव पर खाने का सामान रख रहा था। दरअसल उसने बहुत पहले ही नाव बना ली थी, लेकिन अपनी मनपसंद औरत के साथ कुछ दिन और बिताने के लिए उसने ये बात छिपाई थी। और अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसे हर दिन बस एक ही डर सताता था कि कहीं नींद खुलने पर उसकी मनपसंद औरत गायब न हो जाए। इतना कहने के बाद वो एक छोटे बच्चे की तरह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर लीसा को तुरंत उस पर बहुत तरस आया। वो धीरे से नीचे बैठी और प्यार से उसे देखने लगी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। इसके बाद से उनका रिश्ता बहुत गहरा हो गया। अब उनके बीच कोई भी दूरी नहीं बची थी। वो रोज पेट भर खाना खाते और पानी में तैरते, बिना किसी टेंशन के अपने प्यार का मजा ले रहे थे। जब वो दोनों आगे की जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज आवाज आई। दोनों भागकर समंदर किनारे गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुछ ही मिनटों बाद एक प्लेन समंदर किनारे क्रैश लैंड हो गया। वो दोनों भागकर देखने गए। उन्होंने देखा कि पायलट बुरी तरह घायल और बेहोश था। किस्मत से लीसा एक सर्जन थी। उसकी अच्छी देखभाल की वजह से पायलट को आखिरकार होश आ गया। आँख खोलते ही वो अपना हाथ ढूंढने लगा। लीसा ने उसे बताया कि जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन पायलट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस दर्दनाक सच को सुनकर वो इतना परेशान हुआ कि फिर से बेहोश हो गया। कुछ दिन सोने के बाद उसे थोड़ा ठीक लगा। सामने एक खूबसूरत लड़की को खड़ा देखकर उसे एकदम से बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर ये जिंदगी भर उसकी देखभाल करे तो कितना बढ़िया होगा। पास खड़े माइक को तुरंत खतरे का एहसास हो गया, क्योंकि ये पायलट लड़कियों से फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट था। वो मीठी मीठी बातें करके लीसा को खूब हंसा रहा था। कम बोलने वाला माइक उनके बीच कुछ नहीं बोल पा रहा था। उनके सामने वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो। पायलट ने कोई बहाना बनाया और उस खूबसूरत लड़की को गले लगा लिया। ये देखकर माइक तुरंत बीच में आ गया। भाई तुम रहने दो, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। पायलट ने खुद को एकदम फिट दिखाने के लिए माइक को धक्का दे दिया और सीधे समंदर में तैरने लगा। 10 सालों से भी ज्यादा समय से डॉक्टर का काम कर रही लीसा ने भी नहीं सोचा था कि ये आदमी इतना मजबूत होगा। चोट ठीक होने से पहले ही ये तैर रहा था। उसे देखकर लीसा का दिल एकदम से धड़कने लगा, लेकिन माइक गुस्से से पागल हो रहा था। बस हाथ उठाना ही बाकी था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।